सुप्रभात बच्चों। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 पढ़ लिया था, सुभाषितानी। आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। उसमें हम देखेंगे, पहले हमने क्या देखा था सुभाषितानी, उसमें संत, वृक्ष और गुणी व्यक्तियों के बारे में देखा था। आज हम धातु रूप देखेंगे, खाद धातु देखेंगे, खाद धातु के 5 लकार देखेंगे और आपका अभ्यास कार्य खाद धातु को अपनी नोटबुक में सुंदर गुड हैंड राइटिंग से लिखना है आपको और सबमिट कराना है। अब हम आगे देखेंगे धातु। धातु किसे कहते हैं, धातु रूप क्या होते हैं, हम यहाँ देखेंगे। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। आप जो वर्ब पढ़ते हैं उसका जो मूल रूप होता है उसको धातु कहते हैं। जैसे देखिए, पठ, लिख, चल, वध, खाद, ये सब क्या होती है, धातु होती है। लेकिन जब इनमें प्रत्यय जुड़ जाता है तो ये पूरा एक शब्द बन जाती है। जैसे पठ, पठ में ना जुड़ जाता है प्रत्यय तो पठना, पढ़ना। प्रत्येक क्रिया किसी न किसी समय में संपन्न होती है। जब भी हम काम करते हैं, जो भी क्रिया होती है वो किसी न किसी टाइम में, किसी न किसी समय में पूरी होती है। जैसे मैंने खाना खाया, वर्तमान काल। मैंने खाना खा लिया, भूतकाल। मैं खाना खाऊंगी, भविष्यत काल। तो हर क्रिया किसी न किसी समय में संपन्न होती है। अब हम धातु रूप देखेंगे। देखिए, खाद धातु देखेंगे हम। खाद धातु लट लकार। लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल। लट लकार का क्या अर्थ होता है, वर्तमान काल। आपको ये तो पता है कि वचन 3 प्रकार के होते हैं संस्कृत में। एक वचन एक वस्तु का बोध कराता है, द्विवचन 2 वस्तुओं का बोध कराता है, बहुवचन अनेक वस्तुओं का बोध कराता है। पुरुष 3 पुरुष होते हैं। स्वयं के लिए उत्तम पुरुष काम में आता है। जैसे मैं खाता हूँ तो अहम खादामि, हम दोनों खाते हैं, आवाम खादाव, हम सब खाते हैं, वयम खादामः। मध्यम पुरुष तुम के लिए होता है। जैसे तुम खाते हो, त्वम खादसि, तुम दोनों खाते हो, युवाम खादत, तुम सब खाते हो। प्रथम पुरुष में फिर देखेंगे वे दोनों, वे सब। स खादति, वह खाता है, तौ, ते। ठीक है। अब आगे देखेंगे हम लट लकार को देखेंगे। खादति, खादति, खादतः, खादन्ति। विसर्ग की ध्वनि कैसी आती है, ह के समान। खादति, खादतः, खादन्ति। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष होगा खादसि, खादतः, खादत। अब देखिए, ये खादत और ये खादत सेम है, लेकिन यहाँ विसर्ग लगी हुई है और यहाँ विसर्ग नहीं है, तो इसे बोलेंगे खादतः और ये होगा खादत। खादामि, खादावः, खादाम, खादामि, खादाव, खादामः। आपने अगर कहीं गलती से विसर्ग लगा दी, जिस शब्द के पीछे विसर्ग नहीं है तो भी रॉन्ग हो जाएगा, और अगर विसर्ग है और आपने नहीं लगाई तो भी रॉन्ग हो जाएगा। आप ये देखिएगा कि एक ये इंग्लिश में जैसे एल बनता है, ये देखिए इन तीनों में विसर्ग है और इसमें भी विसर्ग है, तो ये आपके एल बन रहा है। ये ट्रिक है, आपको थोड़ा सा याद रहेगा कि लट लकार वर्तमान काल में हमें विसर्ग कहाँ लगानी है, तीनों बीच में और इधर साइड में। ये एल बन रहा है तो आप ऐसे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कहीं पर भी आपको विसर्ग नहीं लगानी है। अब हम ऋट लकार देखेंगे। देखिए, इसमें ल के अंदर किसकी मात्रा लग रही है, ल के अंदर री की मात्रा लग रही है। ठीक है। ऋट लकार अर्थात भविष्यत काल। इसमें भी यही वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये प्रथम पुरुष का होगा, किसका होगा, प्रथम पुरुष। भविष्यत काल में जब भी हम वाक्य बनाएंगे भविष्यत काल के, जैसे मैं विद्यालय जाऊंगा, तब इस लकार का यूज़ होगा। जैसे वह खाता है, यहाँ पर खाद धातु है, वह खाता है, तो स खादिशयति, वे दोनों खाते हैं, वे सब खाते हैं।
तो अब हम प्रथम पुरुष देखेंगे। खादिशयति, खादिशयत, खादिशयन्ति, खादिशयति, खादिशयतः, खादिशयन्ति, ये ऋट लकार का प्रथम पुरुष है। इसी को मैंने वापस यहाँ पे भी लिखा है आपको समझने के लिए। देखिएगा, ये मैंने वापस यहाँ लिखा है प्रथम पुरुष खादिशयति, खादिशयत, खादिशयन्ति। प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष खादिशयसि, खादिशयतः, खादिशयतः। आप अपनी बुक पास में रखिएगा। अगर इसे आपको सही नहीं दिख रहा है तो आप अपनी बुक का यूज़ कर सकते हैं। उत्तम पुरुष खादिष्यामि, खादिष्यावः, खादिष्यामः। जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि स्वयं के लिए अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, युयत, स, तौ, ते, इनके साथ इनका यूज़ होता है। हम फिर देखेंगे आगे। अब हम आगे देखेंगे लंग लकार। लंग लकार अर्थात अतीत काल लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ भूतकाल भी होता है। आप यहाँ लिख सकते हैं भूतकाल, आप पेंसिल से लिखिएगा। और ये आप जब ये आज वर्क कर रहे हैं तो आज आपको इस पेज नंबर 128 पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों डेट पुट करनी है। अगला देखिएगा लंग लकार, वही एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जब हम लंग लकार लिखते हैं, अतीत काल, भूतकाल लिखते हैं, तब सभी शब्दों के पीछे आगे हम अ लगाते हैं। लकार जब भी भूतकाल में या लंग लकार में चलते हैं तो आप याद रखिएगा सभी शब्दों के आगे अ आएगा। जैसे देखिएगा अखादत, अखादताम, अखादत, अखादत, अखादताम, खादन। आप देखिए त के पीछे हलंत आ रहा है, यहाँ म के पीछे हलंत आ रहा है, न के पीछे भी नीचे हलंत आ रहा है। आपको हलंत भी लगाना है वरना आपका रॉन्ग हो जाएगा। मध्यम पुरुष अखादः, अखादतम, अखादत। मध्यम पुरुष अखादः, अखादतम, अखादत। आपको ये बार बार में बोलना है, इसी से आपको याद होंगे। जब आप याद कर लें तो इन्हें लिखिएगा। अगर आपको धातु रूप याद नहीं होंगे तो आपको ग्रामर में बहुत दिक्कत होगी। आप धातु रूप याद कीजिएगा। उत्तम पुरुष अखादम, अखादाव, अखादाम। एक बार पूरा वापस देखेंगे। अखादत, अखादताम, अखादत, अखादन, अखाद, अखादतम, अखादत, अखादाम, अखादावह, अखादाम। इसमें आप देखिएगा कहीं पर भी विसर्ग नहीं आई है। भूतकाल में कहीं पर भी विसर्ग नहीं आई है, सिर्फ हलंत आया है। हलंत का ध्यान रखिएगा। जो हमने ऊपर देखा था भविष्यत काल, उसमें भी एल बन रहा था। अगला हम देखेंगे लोट लकार। ये वाला कौन सा है? लोट लकार। लोट लकार अर्थात आज्ञार्थक काल। जैसे कोई किसी को अगर आज्ञा देता है, आदेश देता है, तो उस वाक्य में इस लोट लकार का प्रयोग होगा। वचन वही वैसे ही एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब लकार देखेंगे। खादतु, खादताम, खादन्तु, खादतु, खादताम, खादन्तु। मेरे साथ साथ बोलिएगा आप। खाद, खादतम, खादत, खाद, खादतम, खादत। उत्तम पुरुष खादानी, खादाव, खादाम। देखिए लोट लकार में भी किसी प्रकार का विसर्ग नहीं आया है। आगे हम देखेंगे विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार जहाँ विधि या संभावना होती है वहाँ पर उपयोग में लिया जाता है। इसमें भी ऐसे ही एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। खादेत,
खादे, वापस देखेंगे, खादेत, खादेताम, खादेयू। खादेयू के आगे विसर्ग है, खादेह, खादेतम, खादेत, खादेयम, खादेव, खादेमह। आपको ये लकार अपनी संस्कृत की नोटबुक में लिखने हैं और सबमिट कराना है। आपको उनको याद करना है। खाद धातु के जैसे ही गम, पट, ड्रम, पा, हस अनेक प्रकार की धातुएं चलेगी। आपको इन्हें याद करना है। थैंक यू।